सो वेलकम बैक टू द चैनल एस्पिरेंट ऑफ एसएससी। ठीक है, तो आज जो हम वो चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जो कि बायो का चैप्टर है और ये रेलवे की सीरीज चली है। एनटीपीसी जितने भी रेलवे के एग्जाम ग्रुप डी के होंगे, ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, तो इसी से रिलेटेड होंगे आपके वो। ठीक है, तो देखिए, जो अमीबा जो होता है, मैंने आपको पहले बताया था, अमीबा जो होता है आपको यूनिसेलुलर होता है। अमीबा के अंदर आपका O2 आएगा, CO2 बाहर जाएगा, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है। ह्यूमंस हम जो है वो O2 कहाँ से लेते हैं, नोज से लेते हैं, छोड़ते कहाँ से है, लंग से है। अच्छा, प्लांट्स में क्या होता है आपका, प्लांट्स में आपका एक स्टोमेटा पाया जाता है जहाँ के पोरस होते हैं। पोरस जब आपके ओपन होते हैं तो वहाँ से O2 जाते हैं, CO2 बाहर आता है आपका। प्लांट्स और एनिमल कैसे होते हैं आपके, मल्टी सेलुलर होते हैं आपके। ठीक है, तो देखिए जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसमें आपको क्या होता है, एक्सक्रीशन हो गया, सिक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, न्यूट्रिशन हो गया आपका, और रेस्पिरेशन हो गया। बस ये 5 प्रोसेसेस हम इसमें कवर करेंगे। देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका लाइफ प्रोसेस का चैप्टर नहीं होता आपका। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं, पहला टॉपिक हम इसमें 5 टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो इसमें जो पहला टॉपिक आ गया आपका वो न्यूट्रिशन आ गया आपका। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, मतलब फूड जो होता है चाहिए होता है जो कि नॉरिश करता है हमारी किसकी बॉडी को। ठीक है, नॉरिशमेंट के लिए। तो इसमें एक ऑटोट्रोपिक आ गया और हेटेरोट्रोपिक आ गया। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है आपका, जैसे कि आपके सीड्स आ गए, ग्रीन प्लांट्स आ गए आपके, सम बैक्टीरिया आ गया। हेटेरोट्रोपिक में आपके एनिमल्स और प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स या फंगाई आ जाएगा। इनका सर्वाइवल जो होता है वो डिपेंड होता है आपका किसके ऊपर, ऑटोट्रोप्स के ऊपर। ऑटोट्रोपिक में क्या आएगा, आपके ग्रीन प्लांट्स आएंगे, सम बैक्टीरिया आएंगे। हेटेरोट्रोपिक में आपके एनिमल्स आ गए और फंगाई आ गए, और इनका सर्वाइवल डिपेंड किसके ऊपर करता है, ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, नाउ अब देखिए जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है आपका, ठीक है, देखिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो आपको फूड बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, और इसमें क्या होती है आपकी फोटोसिंथेसिस होती है आपकी। फोटोसिंथेसिस आपकी बेसिकली वो लाइट की वजह से होती है, ग्रीन प्लांट्स और क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स की वजह से होती है फोटोसिंथेसिस आपकी, ग्रीन प्लांट्स में होती है। ग्रीन प्लांट्स में आपकी क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल जो होती है प्रेजेंट होती है आपकी। क्लोरोफिल होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट जो होती है आपकी प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होती है आपकी। ठीक है, क्लोरोफिल जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया, जिसका अनदर नेम साइनोबैक्टीरिया होता है आपका। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपका, ठीक है, बेसिकली क्या होता है आपका, फूड जो इसमें बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। फोटोसिंथेसिस लाइट की वजह से होती है। क्लोरोफिल होती है यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस में क्या होती है आपकी, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है आपकी। क्लोरोफिल किसकी वजह से होती है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती है, जो कि प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा जो होता है इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जिसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। अब आ गया आपका हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो कि हम अपनी बात कर लें या फिर ह्यूमंस की बात कर ले, फिर एनिमल्स की बात कर ले, तो इसमें पैरासाइट न्यूट्रिशन होता है, एक सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पे फूड जो होता है आपका वो डाइजेस्ट होता है आपका एक्सटर्नली, जैसे कि आपका बैक्टीरिया, मतलब ईस्ट आ गया, मशरूम आ गया, रिजोफस को ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। देखिए ईस्ट जो होता है जो कि ब्रेड पे लग जाता है आपका, ठीक है, तो वो कैसे होता है आपका, एक्सटर्नली फूड को वो डाइजेस्ट कर रहा है आपका। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है आपका, वहाँ पे फूड जो होता है आपका इंजेक्ट होगा आपका, मतलब फूड आपका ब्रेक डाउन होगा, डाइजेस्ट होगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में पीपल जो होते हैं वो खाते हैं डेड डीके थिंग्स। ठीक है, पीपल ईट डेड और डीके थिंग्स को खाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे पीपल से जो आपके बैक्टीरिया टाइप ही आ गए आपके। ठीक है, और यहाँ पे जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं आपके, तो 3 टाइप्स के हार्बीवोरस, कार्निवोरस होते हैं आपके, और ओमनीवोरस होते हैं आपके। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है आपका, ह्यूमंस होते हैं, पैरामीशियम आ गया और अमीबा आ गया आपका। तो अमीबा आपका और पैरामीशियम यूनिसेलुलर होता है, ह्यूमन आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आ गया आपका, 3 टाइप्स के होते हैं आपके ये। ठीक है, 3 टाइप्स के पीपल फाउंड होते हैं। पैरासाइट न्यूट्रिशन तो नॉर्मल है आपका। उसके बाद सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है आपका एक्सटर्नली, जैसे कि आपका ईस्ट आ गया, रिजोफस जो कि ब्रेड मोल्ड आ गया, और मशरूम आ गया आपका। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपके यहाँ पे फूड जो होता है ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ओमनीवोरस, कार्निवोरस और हर्बीवोरस आएंगे। यहाँ पे ह्यूमन, पैरामीशियम और अमीबा आएगा। अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर होते हैं, ह्यूमन जो होता है आपके ये मल्टी सेलुलर होते हैं आपके। ठीक है, अब देखिए जो पैरासाइट न्यूट्रिशन आपका, तो ये क्या होते हैं, ब्लड चूसते हैं। ठीक है, एक दूसरे का ब्लड चूसेंगे। लाइज आ गया, टिक्स आ गया आपका, और लिवर फ्लूक आ गया आपका। ठीक है, मतलब वन प्लांट जो पैरासाइट न्यूट्रिशन करते हैं, देखिए पैरासाइट न्यूट्रिशन जो होते हैं वो ब्लड चूसते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, लाइज आ गया, टिक्स आ गया, लिवर फ्लूक आ गया। एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं होती, ये काफ़ी बार आया हुआ है, रेलवे के पेपर में काफ़ी बार आया हुआ है, एसएससी के पेपर में भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। उसका नाम होता है कुस्कुता अमरबेल। ठीक है,
फोटोसिंथेसिस कई बार पूछा हुआ, फोटोसिंथेसिस किस किस में प्रेजेंट होती है। देखिए CO2 में आपकी एयर प्रेजेंट होती है, लाइट में सन प्रेजेंट होती है, ठीक है, लाइट प्रेजेंट होती है आपकी सन में। वाटर में आपकी सॉइल में होगी, क्लोरोफिल जो होगी क्लोरोप्लास्ट में होगी आपकी। और ये सारी प्रोसेस जो होती हैं फूड बनाती हैं आपकी किस में, ग्लूकोज की फॉर्म में आपका, ठीक है। नाउ देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, ये आपका रिएक्शन जो है काफ़ी बार पूछा गया पेपर में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं 6CO2 प्लस के 12H2O। तो क्लोरोफिल कर दी आपने, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, C6H12O6 ग्लूकोज बना देगा आपका ये, 6O2 आएगा प्लस के 6H2O करके आएंगे आपके ये, ठीक है। अब देखिए होता क्या बेसिकली आपका, तो यहाँ पे जो आपकी लाइट एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब होती है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल की वजह से आपकी, तो यहाँ पे कन्वर्जन हो जाती है आपकी लाइट एनर्जी की केमिकल एनर्जी में आपकी, और वाटर मॉलिक्यूल आपके स्प्लिट हो जाते हैं आपके, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होंगे तो रिडक्शन हो जाएगी आपकी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी रिडक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे गेन मिलेगा हमें किसका, H2 का, और फूड जो होता है इसमें ग्लूकोज की फॉर्म में बन जाता है। ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपका एक बार फिर से देख ले। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6CO2 प्लस के 12H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, C6H12O6, 6CO2, 6O2 प्लस के 6H2O। लाइट एनर्जी क्लोरोफिल की वजह से होती है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलता है, किसकी वजह से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा वो रिडक्शन हो जाती है उसकी, गेन ऑफ H2 मिल जाता है, फूड हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में बन जाता है इसमें। अब देखिए जो प्लांट्स में जो होता है आपको ग्लूकोज स्टोरेड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, और ह्यूमंस में जो ग्लूकोज स्टोरेड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है आपका। अब देखिए जो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, तो बेसिकली सनलाइट गिरेगी तभी आपका स्टोमेटा ओपन होगा, लेकिन डेजर्ट प्लांट का जो होता है ना वो स्टोमेटा ओपन नहीं होता आपका, ठीक है। इस केस में क्या होता है, वाटर कंप्लीटली सक हो जाएगा हैवी सनलाइट की वजह से। देखिए तो डेजर्ट प्लांट में नाइट में इनका स्टोमेटा ओपन होता है आपका, तो यहाँ पे वाटर जो कन्वर्टेड हो जाता है आपका मैलिक एसिड में। ऐसा तो होता है कि देखा जाए तो डे में जब आपका सनलाइट गिरेगी उसके ऊपर, ठीक है, तो देखिए मतलब इसमें क्या होता है आपका, मतलब नाइट में जो होता है ना आपका वो वाटर कन्वर्टेड हो जाता है मैलिक एसिड में, ठीक है। देखिए मतलब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ना आपके, ठीक है, इनका स्टोमेटा ओपन होता है नाइट में, तो इससे वाटर कन्वर्ट हो जाता है आपका मैलिक एसिड में। जो दोपहर को सनलाइट गिरेगी मैलिक एसिड पे, तो इससे मैलिक एसिड जो होगा आपका वो फूड यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में जो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ अब देखिए जो ह्यूमंस है ये हम करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है।